हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर सेकेंड फेज़ का जो रिजल्ट था जीडी ट्रेडमैन वाले बच्चों का ऑलरेडी आ चुका है। 8 पास और 10th पास और अपने 12th पास इन्हें वाले बच्चों का भी रिजल्ट काफ़ी जारी हो चुका है और टेक्निकल का भी रिजल्ट फाइनली जारी हो चुका है। अब फाइनली बात आती है क्लर्क वाले बच्चों के लिए कि क्लर्क वाले बच्चों का रिजल्ट अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं अभी भी जस्ट जैसे वीडियोस क्रिएट करूँ उसके पहले मैं वेबसाइट में जा करके पहले विजिट किया हूँ, विजिट करके देखा हूँ कि अभी रिजल्ट में क्या चल रहा है, वेबसाइट में क्या हलचल है क्या नहीं है, तो उसके बाद मैं वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए दोस्त, हमेशा ऐसा हुआ है कि हमेशा जीडी और क्लर्क ट्रेडमैन के बाद शायद 10 से 12 दिन के बाद आपका रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया जाता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ तो 1 मंथ भी लग जाता है जॉइन इंडियन आर्मी को क्लर्क का रिजल्ट घोषित करने में। पहले क्या होता था, पूरे ऑल इंडिया को मिला करके, हालांकि पहले भी सेकेंड फेज़ का रिजल्ट अलग ही आता था, फर्स्ट फेज़ का रिजल्ट अलग ही आता था, तो वैसा ही अभी चल रहा है। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि कुछ राज्य होते थे जो फर्स्ट जोन में आते थे और कुछ राज्य होते थे जो सेकेंड जोन में, मतलब सेकेंड फेज़ आप बोल सकते हो, सेकेंड फेज़ में आते थे, तो उनका रिजल्ट फाइनली एक साथ में घोषित किया जाता था जो क्लर्क वाले बच्चे होते थे। लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट फाइनली जारी नहीं हुआ है, तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। मैं आपको पहले फैक्ट्स बता देता हूँ कि कभी कभी रिजल्ट जारी हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर क्लर्क का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो हालांकि उनका चिंता जायज़ है, बहुत सारे बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वैकेंसीज ऑलरेडी चल रही है, उसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो कुछ ही टाइम बचा है उसका आवेदन का लास्ट डेट का, तो बच्चे अभी तक नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट दे दिया होता तो बच्चे का जिसका हो जाता तो ट्रेनिंग में जाते, जिसका नहीं होता वो फिर से तैयारी करने में लग जाता। तो इंडियन आर्मी को इस चीज़ को सोचना चाहिए, थोड़ा सा रिजल्ट जल्दी जारी करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अभी तक तो फिलहाल रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा संशय है मन में कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है, उस पर भी मैं ज़रूर चर्चा करूँगा, उस पर ज़रूर मैं बात करूँगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रही, सारी चीज़ें मैं आपको बता देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं रिजल्ट पे ही बात करूँगा कि देखिए, रिजल्ट कभी कभी 1 महीना भी, किसी साल में तो 1 महीना लग गया है और किसी साल में 20 दिन में भी रिजल्ट आउट कर देते हैं। क्योंकि 3-4 साल का मेरे पास इस चीज़ का रिकॉर्ड है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो फाइनल कट ऑफ पे हम आते हैं कि बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ क्या है। आपके मन में जो चल रहे हैं डाउट है, सारे चीज़ पे हम आज बात कर लेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बच्चों के कट ऑफ पे जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सुनना चाहते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस समय हर बच्चे का सवाल यही है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, कट ऑफ को लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए कम से कम आपको 40 क्वेश्चन तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में आने के लिए। बाकी यदि आप बच्चा जो फिजिकल में भाग ले लेता है, वो जो रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो, जब आप पहले रिटन एग्जाम होता है ना, तो जब आप फिजिकल के लिए रिकमेंड किए जाते हो तो उसके पहले आपका जो मेरिट बनता है ना, वो काफ़ी कम नंबर का बनता है। मतलब यदि आप 30 क्वेश्चन भी आप कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल के लिए रिकमेंड कर देती है इंडियन आर्मी। उसके बाद वो फाइनल कट ऑफ नहीं होती, वो सिर्फ आप शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो। लेकिन इसमें हालांकि मैटर टोटली एग्जाम ही करता है, फिजिकल का कोई रोल नहीं, लेकिन आप फिजिकल में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो। उसके बाद आप फाइनल पे आता है आप कट ऑफ के लिए। अब फाइनल कट ऑफ क्या जाता है, देखिए सब सेंटर्स में अलग अलग वैकेंसीज होती है। हालांकि वैकेंसीज टोटल सेकेंड फेज़ की जितनी वैकेंसीज रहेगी वो टोटल रहेगी, लेकिन उसी में क्या होता है, देखिए सिलेक्शन का इसका रूल्स क्या होता है। इसके सिलेक्शन का रूल्स कोई अलग नहीं है, सिर्फ एक रूल इसका अलग है। ये मत सोचिए कि आप जैसे लखनऊ ARO से हो या अम्बाला ARO से हो या मेरठ या बरेली, आप किसी भी ARO से हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, इसमें यह नहीं है कि हर ARO वाइज वैकेंसीज आपकी डिवाइड हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लखनऊ से हो तो आपको 50 वैकेंसीज दी गई है, बरेली से तो आपको इतना ही दी गई है, ठीक है, बम्बई से हो तो अलग वैकेंसीज दी गई, 20 दी गई, 25 दी गई, 30 दी गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ऑल इंडिया मेरिट बनती है। सेकंड फेज़ के जितने भी रिजल्ट आउट होने वाले होंगे सबका उसमें मेरिट लोग कट ऑफ निकालेंगे। इसमें यह नहीं है यदि किसी ARO के बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए तो उस ARO के बच्चे का सिलेक्शन ज़्यादा भी हो जाएगा। देखो, इसमें कोई मैटर नहीं करता किस ARO से हो, ऑल इंडिया है, जो भी बच्चा शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ में आएगा वो बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। ये मत कभी सोचिए कि सर हमारे ARO में कितनी वैकेंसीज हो सकती है। जरूरी नहीं, आपके ARO में 5 बच्चे भी सिलेक्ट हो सकते हैं, आपके ARO में 50 बच्चे भी सिलेक्ट हो सकते हैं, आपके ARO में 100 बच्चे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ARO में 5 या 10 वैकेंसीज, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया होगा, आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपकी मेरिट यहाँ पे बनती है, ठीक है। किसी ARO से 2 ही 3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अब बोलो क्या वहाँ पे 2 ही 3 बच्चे, ऐसा नहीं है। कुल वहाँ 2-3 बच्चे अच्छे ही थे पढ़ने वाले, वो कट्टर में 2-3 बच्चे आ ही पाए, इसलिए उनका 2-3 बच्चों का सिलेक्शन होता है। और कहीं आपने सुना होगा 50 बच्चे सिलेक्शन पा जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे 50 बच्चे वहाँ लायक थे, एलिजिबल थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, वो कट ऑफ में आ गए तो 50 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो उसमें होता कि उस ARO में इतने बच्चे सिलेक्शन पाए, इस ARO में बच्चे कम पाए, ऐसा नहीं। ARO से मतलब नहीं होता, इसमें ऑल इंडिया मेरिट बनती है। तो आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आप ये देखिए कि आपने कितने अच्छे मार्क्स आपके बन सकते हैं इसमें, और कितने अच्छे मार्क्स आपने गेन किए हैं।
तो उसी पे आप डिपेंड करता है कि आपका जो है फाइनल कट ऑफ इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो बच्चे वैसे अधिकतर बच्चे इंग्लिश में फंसते हैं। यदि आपने इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा तो भाई आपका सिलेक्शन होना तय है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी आप 40 प्लस तो आपका होना ही चाहिए। यदि 40 प्लस हो तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ के लिए शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हो, क्योंकि 160 नंबर आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे 42, 43, 44, 45 क्वेश्चन जिन्होंने कर दिया उनका तो खैर कन्फर्म ही होना है। ठीक है, क्योंकि 45 क्वेश्चन बहुत होते हैं अपने आप में, ये कहीं ना कहीं 180 का आंकड़ा पहुंच जाता तो उनका तो सिलेक्शन पक्का ही है। लेकिन जो बच्चे 40 वाले भी बिल्कुल घबराए नहीं, टेंशन नहीं। किसी एयरो में तो ऐसा होता भाई कि 35-36 में भी सिलेक्शन होते थे। मैं देखा हूँ मेरे एयरो में, लखनऊ एयरो में ही बच्चे 135 में भी सिलेक्शन लिए। टोटल नंबर 135, मतलब कि यदि आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने जाएंगे 30 क्वेश्चन पहुँच जाता है। अगर इसको क्वेश्चन में आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो 30 क्वेश्चन पहुंचता। 30 क्वेश्चन वाले बच्चे का भी फाइनल सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी फिलहाल इस समय थोड़ा कंपटीशन का दौर ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग संस्थाएं ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। तो इस वजह से क्या है, सारे बच्चे घर पे बैठ के तैयारी कर लेते हैं। कुछ ही बच्चे थे जो एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते थे, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता था। बाकी बच्चे नहीं जाते थे, पैसा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती थी, नहीं बच्चे जा पाते थे। अभी क्या सारे बच्चे रिचार्ज करवा लेते हैं मोबाइल पे और अपने मोबाइल पे ही ऑनलाइन क्लासेस लेकर के अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो अभी थोड़ा से शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा हो गया है, तो बच्चे घर पे भी अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। तो इसलिए जो आपकी कट ऑफ है थोड़ा सा ज़्यादा जाने की संभावना हमको दिख रही है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे यदि 40 क्वेश्चन आपने किया तो आपका सिलेक्शन होना यहाँ पे तय है। ठीक है, तो चलिए आपकी कोई क्वेरीज रहती है, आपकी कोई सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोई भी खबर रहेगी इंडियन आर्मी से संबंधित हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।